नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में बीरनपुर कांड एक बार फिर राजनीति की सुर्खियों में है। हालांकि घटना तो 8 अप्रैल को हुई और उसके 20 दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि परिजनों से मुलाकात के लिए गए। पुलिस ने नेताओं को बेमेतरा के रेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद आगे जाने दिया, लेकिन भाजपा संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी और नेताओं को वहीं रोक दिया। उसके बाद हालांकि हंगामे की स्थिति हुई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से देखी होगी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भुवनेश्वर साहू के परिजन अभी भी उसी बात को दोहरा रहे हैं, जिस बात को वो 8 अप्रैल से कहते आ रहे हैं। घटना से जुड़े अनेक आरोपियों को नाम बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुल जमा 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 अप्रैल की इस घटना के बाद 11 अप्रैल को 2 मुस्लिम व्यक्तियों की भी हत्या हुई थी और उस मामले में भी पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से 2 किस्तों में कुल 17 गिरफ्तारियां की है। अभी तक पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल मिला के 40 गिरफ्तारियां हुई है। इन 3 हत्याओं के अलावा पुलिस ने आगजनी के मामले में भी सिलसिलेवार ढंग से कार्रवाई की है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भुवनेश्वर साहू के मामले को जिस ढंग से राजनीतिक तुल दिया जा रहा है और जिस तरह से इस बात को रखा जा रहा है, जाहिर तौर से इससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी और ज्यादा गर्मी आने वाली है। मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने पहले ही मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजे की राशि के अलावा एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू और उनके साथ संदीप साहू जो तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो सीएम से मुलाकात के लिए गए थे। भुवनेश्वर साहू का मामला इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि भुवनेश्वर साहू के परिजनों ने जो बातें बताई, जिस ढंग से दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके भाई ने मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मुझसे जो बात की ऑन कैमरा हमने आपको दिखाया। उधर मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मार। आपने देखा? हाँ, यस। उसके पिता ने भी जो बातें कही वो अपनी बात से अभी भी कहीं पीछे नहीं हटे हैं। तेली लोगों को मारना है, तेली को मारना है करके पहले से इनकी प्लानिंग थी। इधर साहू समाज की मीटिंग में बैठा था, उधर मुसलमान लोग गोटे पत्थर लेके ऊपर में चढ़े, फिर उसको मार रहा, उसको मार करके हम वहाँ से तितर बितर कर दिया जहाँ बैठे थे हम लोग। ये हिंदू लड़की को लेके चले गए मुसलमान लोग, तो हम लोग हिंदू सभा किए थे यही मैदान पे। जब से वो लोग खून नस लिए बैठे तो बच्चे झगड़े, लेडीज पे हाथ उठाते, इधर तो ज़्यादा गिरी होते, तो ऐसे नहीं कुछ चलो गांव में आके चर्चा करवो। तो गांव में जहाँ हमारी बैठक है नौधा मंच, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जैसे हम इकट्ठा हो रहा कोतवाल भेजरिस मुखिया जाओ हर हमारे हिंदू साहू मल्ला बुला के हम इकट्ठा होने के लिए क्यों मन डंडा पटना लेके हमारे अंदर घुस गए, वार कर ऊपर से जो पत्थर फेंक के मारा थी, सब नीचे से तलवार, जिसके हाथ में जो है टरिया बस लकड़ी डंडा, सब लेडीज भी, पूरे लेडीज भी था। यह सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अंजोर सिंह यदू नामक एक व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है, जो 8 अप्रैल से लगातार सैकड़ों ग्रामीणों ने कई बार कहा, मौके पर हमें भी बताया, स्वयं इलाके के सांसद के अलावा अनेक जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि अंजोर सिंह यदू ही घटना का सूत्रधार था। उसके बाद आरोप है कि अंजोर सिंह यदू ने जिन विघ्न संतोषी ताकतों को हवा दी और जिस तरह से उन्हें प्रमोट किया, लव जिहाद का जो प्रकरण आया था उस मामले में भी स्थानीय ग्रामवासियों की बातें नहीं सुनी गई। आशंका पहले से जताई जा रही थी और ऐसे हालात पैदा किए गए। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या जानबूझ करके ऐसा किया गया? क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कुछ नेता इस तरह की हरकत करते हैं? यहाँ साहू समाज के और कुछ अन्य हमारे समाज के लड़कियों को ज़बरदस्ती आसपास के और लव जिहाद में फंसाकर उनको ले जाने लगे। अंजोर यादव के ऊपर भी कार्रवाई करने का निवेदन यहाँ के गांव वालों ने किया कि इसके कारण ही ये अशांति फैल रही है। उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। नेतागिरी करता है अंजोर सिंह नाम का, जो वो बोलता अब साले लोगों को एक तेली को उठाऊंगा, बोलता यहाँ से 365 गाँव मेरे। हिंदू समाज के 7-8 लड़कियों को बहला फुसलाकर इन लोग अपने गिरफ्त में लेते हैं। पास में कहीं का हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, लोकल
इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत हमारी जो बच्चियां होती है 16 साल से इन लोग उन अपने गिरफ्त में लेना चालू करते हैं। तनावपूर्ण हालात में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भुवनेश्वर रेड्डी के परिजन से मिलने बीरनपुर गए तब वहाँ हालात कुछ इस तरह से थे। इनके बच्चों से कम से कम इनको मिलवा देंगे, नहीं तो इनको नहीं मिलने दिए ना। सुबह से आए हैं सर, सुबह 8 बजे से आए हैं। एक मिनट व्यवस्था करो, आज हम अपनी गाड़ी में स्टाफ की गाड़ी में भेज दो, ये बच्चों से सबसे भेंट करवा दो, कल से आज ही भेज दो ना, कल का काय को रखो। लेकिन 10 जनवरी पर मामला पंजीबद्ध करें और अभी भी मतलब परसों का 3 नंबर उठाए, लगातार ऐसे दहशत के माहौल में ये सब इन मारिए मन बहुत सर, बहुत और मतलब 11 आदमी तो मस्जिद में रही थे, वो जगह मोहल्ला इतना मारी तो मैं बेहोश हो गया करके, तो सब हमारे आदमी जो बीच न थे मैंने वापस भाग गए। लेकिन जब थोड़ा टाइम बाद मोला हम से मैं हूँ भागूंगे गाय नहीं, तो वो जगह मन मारा दी, थोड़ा से मैं रुके हूँ जगह, तो मन मोला देखी तो ये देखा था कि ना मोर पर दौड़ी मारे बस, तो फिर मैं रिटर्न भागे, तो मोला कुदा था वो इस गाँव तरफ, तो वही समय पत्थर से मारी ना, तो सब्जे से टकरा के वो पुलिस वाले पड़ी पत्थर है। पुलिस की उपस्थिति में दूसरे तरफ हो गए, सब पुलिस की उपस्थिति कतेक जन पुलिस वाले दिन में कतेक जन पुलिस वाले 4-5 बरैया मन आगो पूरा पुलिस मन पीछे मुँह कर रहा है, पुलिस मन पीछे रहा होगा, जैसे मन दौड़ा ना साथ में पुलिस वाले तक वो आवा है। घटना के समय 5 जन थे, 4 जन से 5 जन आ रहे बेला ना सर, एसपी आईजी ये तीनों ना थानादार को सस्पेंड कर दिया छोटे अधिकारी करके, और ये लोग तीनों आईजी यहाँ पे थे स्पॉट में, आईजी अपना एसपी था कलेक्टर, उसके पास भी मुसलमान के जब घटना हो गई तो एक छोटे अधिकारी कैसे कर नियमित उनको भी सस्पेंड होना चाहिए, सारी हाथ उन्हीं का है। पुलिस तो बोला तो बार-बार आई तीर बोला तो इसकी लाठी चार्ज करो भागो जाते रहे सामने में, मतलब मिले ला रहे हैं जोशी जी के साथ, मतलब घटना मतलब ये भी भैया थे, मतलब जिसके ऊपर घटना उसको मिल लेते हैं करके, तो नहीं मिलने देंगे, 1 घंटा बैठा दिया, उसके बाद फिर लाठी चार्ज कर दिए। इस मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल की भी सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने 144 के उल्लंघन नहीं करने की बात दोहराई है। पहले भी जा चुके हैं 2-3 बार, जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ 144 धारा शायद लगा है, तो उसका उस नियम का पालन करना चाहिए। बीरनपुर की घटना में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को सख्ती के साथ पुलिस ने बीरनपुर जाने से रोक दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए ये पैमाना लागू नहीं किया। भाजपा के नेताओं ने सदाशयता तो दिखाई, लेकिन शायद कुछ चूक हो गई डॉक्टर रमन सिंह से। ठाकुर साहब जिस वक्त कुर्सी में बैठकर मृतक के परिजनों से बात कर रहे थे, वो नज़ारा भी लोगों ने देखा। खुद कुर्सी में बैठे थे और ग्रामवासी जमीन में बैठे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदाशयता में तो कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बैठक हुई उसे लेकर सोशल मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है। यहाँ राजनीतिक पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें जो कह रही है उसे आपको समझना होगा, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हत्या किसी भी इंसान की हो, किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से बीरनपुर में घटनाएं हुई, पहले भुवनेश्वर साहू की और उसके बाद मुस्लिम समाज के 2 व्यक्तियों की हत्या हुई, जाहिर तौर पर इन हत्याओं को एक भीड़ ने अंजाम दिया, जिसे मेन स्ट्रीम की मीडिया मॉब लिंचिंग कहती है। लेकिन अफसोस छत्तीसगढ़ के मामले में मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग मौन साध जाता है। मीडिया का काम स्वस्थ पत्रकारिता करना होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया भी राजनीति का शिकार हो जाता है और वही कदम ताल करता है जैसे वो किसी बड़े नेता या किसी विचारधारा से प्रभावित हो। जिस वक्त 9 अप्रैल को भुवनेश्वर रेड्डी की अंत्येष्टि हो रही थी, मौके पर अनेक लोगों ने एक स्वर में एक जैसी बातें कही। कुछ लोग बाहर से आए हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रचने बसने की बजाय यहाँ सांप्रदायिक उन्माद के हालात पैदा कर रहे हैं। जैसे आरोप 2021 में कवर्धा से लगे थे, धर्मनगरी कवर्धा में, जहाँ भगवा ध्वज का अपमान हुआ था और छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक उन्माद के कारण धर्मनगरी कवर्धा में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। तो उस घटना के करीब 1.5 साल बाद भी स्थानीय जनता
जो बार बार मांग कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ गलत तरीके से आधार कार्ड या अपना परिचय पत्र, पहचान पत्र बनाकर गांव में जाके बस रहे हैं और संदिग्ध आचरण कर रहे हैं। आरोप लगते हैं कि क्या वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्या वो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, कौन है वो लोग जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब करने पर तुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ऐसी बातें कहते हैं तब उन पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी खड़ा है, बिना किसी दलगत भावना के और बिना किसी विचारधारा से अगर खुले दिमाग से सोचा जाए, क्या ऐसे लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए? बीरनपुर की कोई इकलौती घटना नहीं है। बीरनपुर के आसपास मैं स्वयं अनेक गांवों में गया, तब मैंने वहां कुछ ऐसी संदिग्ध हरकतें देखी जो छत्तीसगढ़ की शांत और वैभवशाली संस्कृति से मेल नहीं खाती। यहाँ बड़े हृदय के लोग सबको अपने में समाहित कर लेने का मादा रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही जो वैमनस्यता का जहर बोया जा रहा है उस पर लगाम लगानी जरूरी है। जिस तरह से बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, उसे हम आखिरी उदाहरण नहीं मान सकते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समाज में आज भी हमारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में लोग भाईचारे के साथ रह सकें। अमन और शांति की बातें करना बहुत सही है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए। वोटों के ध्रुवीकरण की चिंता किए बगैर यदि ईमानदारी से कार्रवाई होगी तभी समाज और देश का भला होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजपूत आपका अपने जनमंच है, हम चाहेंगे लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।